राम राम जी। जिंदगी की किताब में आप लोगों का स्वागत है। अब मैं आपको यहाँ पर पुरुषोत्तम मास की प्रथम पक्ष की कमला एकादशी का महत्व भी बताऊंगी और उसके साथ कथा भी बताऊंगी। ठीक है, अब आपने कथा सुन लेनी है, मैं पढ़ रही हूँ और आप सुनते रहना। जो भी कोई त्रुटि हो भगवान जी मुझे माफ़ करना, कहीं कोई शब्द इधर उधर हो जाए तो क्षमा मांगती हूँ आपसे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब मैं विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाली तथा व्रती मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाली हो, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जाप होता है, कैसे पूजा विधि बताई गई है। पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी आती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र ग्रह में 1000 गुना, शिव के क्षेत्र में, तीर्थ में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। ठीक है, अब कथा शुरू करते हैं। अवंतपुरी में शिव शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें से जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया था, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देव योग से एक दिन वह तीर्थ राज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसने वहां हरि मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुन उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोले, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिनकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महत्व श्रोताओं के लिए सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसे दुस्वप्न का नाश, पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का भी पाठ कर लेंगे तो भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाएंगे। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुण तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत से लाभ लेते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, उनके ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जपने में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर है तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वह मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो और रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित होकर उपवास करें। ठीक है, अब
कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन में इंद्रियों के वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु का पूजन करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से ही श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से प्रार्थना करें, केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंध से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधार से निवेदन है कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हों और अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत करता है वो पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महत्व सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी का महत्व पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में जो भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग ना करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली है, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व को या समय अथवा संक्रांति के दिन ही क्यों ना हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शस्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशीश का व्रत रखता है वह जीवन मुक्त देखे जाते हैं, उनमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, वह जीव मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वह विष्णु रूप तथा जीव मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्य को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जला व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाता है। ठीक है, अब ये आपको जो मैंने कथा सुनाई है उसके अंदर काफी सारे प्रश्न भी थे और उनके उत्तर जो है कृष्ण भगवान दे रहे थे, तो वो भी मैंने आपके समक्ष जो है कथा के साथ साथ बोले हैं ताकि आप लोग समझ सको। अगर कोई भी इस चीज़ के अंदर इसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया, तो वो क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने पूछे हैं वो जो है आपको आंसर्स उस चीज़ का भी कृष्ण भगवान के जो है द्वारा दिया जा रहा है, तो उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लो। हालांकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कथा वथा करने में, मैं पढ़ के ही बोल सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बोलते हो, मैं कोशिश करती हूँ कि भी मैं आप लोगों को बोल करके सुना सकूँ, आपको बता सकूँ। उतनी अच्छी तो मैंने नहीं बोली, त्रुटियाँ बहुत सारी हैं मुझ में, ठीक है, तो उनके ऊपर आप ध्यान मत देना, आप सिर्फ कथा सुनना, ठीक है। भगवान भी मेरे उन त्रुटियों को जो बीच में हो जाती हैं मुझसे कई बारी बोलने में, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो इस एकादशी का महत्व आपको मैंने सब सुना दिया, समझा दिया। आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस कथा को सुन लेना जब आपको समय मिले। ऐसा नहीं है कि आज ही सुनना, अब फिर भी कभी सुन सकते हैं अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, क्योंकि इसको सुनने मात्र का ही प्रभाव जो है बहुत अच्छा, पढ़ सकते हो, पढ़ो, बुक्स आती हैं उसमें से जो व्रत के महत्व की उसमें पढ़ सकते हो और उसके बाद आप जो है सामने बैठ करके ये सुन भी सकते हो, ठीक है ना, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन जब भी आप कथा सुनते हैं मैं आपको बताती हूँ सर के ऊपर कपड़ा रखना है, वैसे मैंने आपको रख के बताती हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये बोल कुछ रही है, प्रीच कुछ रही है और कर कुछ और रही है, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ साथ
सीख रही हूँ, बढ़ रही हूँ, क्योंकि जो लाइफ है वो सारी ज़िंदगी हम उसमें सीखते ही रहते हैं। मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो हम लोग भी सब मिल के सीख रहे हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पर इसको सुनो और अपने लिए जो है भगवान विष्णु से और महालक्ष्मी से जो है आप अपने लिए जो है लक्ष्मी की कामना करो। इस व्रत का आप पूर्ण जो है वो लाभ उठाओ, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।